गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीजी एजुकेयर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीए ने आपको इस बार क्या सरप्राइज दिया है या फिर सरप्राइज के नाम पे कुछ और दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो अपना टॉपिक है आज, जो बायोलॉजी की टॉपिक है, बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है किसके लिए, नीट 2025 के लिए, उसमें से उन्होंने क्या क्या टॉपिक डिलीट किए और कौन कौन से टॉपिक उन्होंने ऐड किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक उन्होंने डिलीट किए। तो सबसे पहले जो डिलीट टॉपिक किए वो है, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ड में उन्होंने क्या किया है, जो फर्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड में द लिविंग वर्ड में से उन्होंने क्या किया है, टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो पूरे के पूरे हटा दिए। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म और सेकेंडरी ग्रोथ ये भी उन्होंने हटा दिया है। इसमें से एनाटॉमी में से अगला जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट जो है प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी में से उन्होंने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट प्लांट का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिलीट किया है। इन मतलब जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के, क्योंकि बेटा ये जब जाइलम और फ्लोएम है वो किसमें, एनाटॉमी में भी प्रेजेंट है। तो ये आपको मोस्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो पूरा का पूरा टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है। उसके बाद वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी, ये किसमें है बेटा, ये आपका पीजीडी में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से उन्होंने क्या किया है, वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी का टॉपिक डिलीट किया है। उसके बाद जो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो यूनिट है उसमें से क्या किया है उन्होंने, जो सेंस ऑर्गन है, जो भी सेंस ऑर्गन थे ओल्ड एनसीईआरटी में, वो पूरे के पूरे सेंस ऑर्गन उन्होंने डिलीट किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी उन्होंने क्या किया है, डिलीट किया है। अगले जो टॉपिक है डिलीट किए हुए वो कौन से बेटा, अगले जो टॉपिक है मतलब रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्शन का यूनिट जो है उसमें से क्या किया है इन्होंने, फर्स्ट टॉपिक हटा दिया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा टॉपिक ही उन्होंने क्या किया, डिलीट किया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है कौन सा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसमें से उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेटेजीज एंड इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का पूरा टॉपिक डिलीट किया है, टिश्यू कल्चर को छोड़ के। टिश्यू कल्चर मतलब न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में और जो सिलेबस दिया है उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे टिश्यू कल्चर लिखा हुआ है, तो मतलब आपको टिश्यू कल्चर पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट यूनिट है कौन सा, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में उन्होंने क्या किया है, जो सक्सेशन का टॉपिक है, सक्सेशन मतलब जो प्राइमरी सक्सेशन पढ़ते थे हम, उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ते थे, मतलब पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो सक्सेशन का टॉपिक पूरा उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल इशू है ये पूरा का पूरा टॉपिक हटा दिया है, इन्वायरमेंटल इशू पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया है उन्होंने। कभी कभी मतलब इस टॉपिक से 4 एमसीक्यू आते थे, अभी पूरा टॉपिक ही उन्होंने डिलीट किया हुआ है। चलिए अब क्या करते हैं, डिलीटेड टॉपिक आपको समझ में आया पूरे के पूरे। तो चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो मतलब एडेड टॉपिक कौन कौन से हैं। जो एडेड टॉपिक है, एडेड टॉपिक में से सबसे पहले कौन से, जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला, उसमें से क्या किया है उन्होंने, प्रोटीन का बायोसिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बायोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस मतलब डिटेल में दी हुई है उन्होंने न्यू एनसीईआरटी में। उसके बाद जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट है उसमें उसमें उन्होंने क्या किया है, जो डिसीज वाला टॉपिक है, डिसीज वाला मतलब कौन सा बेटा, अगले जो डिलेटेड टॉपिक है, अगला टॉपिक जो डिलीट किया हुआ है उन्होंने, वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन वाला यूनिट में क्या किया है उन्होंने, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट टॉपिक है 12th का, वो पूरा का पूरा टॉपिक ही उन्होंने मतलब डिलीट किया है। उसके बाद तो जो नेक्स्ट यूनिट अपना कौन सा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसमें से उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेटेजीज एंड इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है, किसको छोड़ के, टिश्यू कल्चर को छोड़ के।
टिश्यू कल्चर नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दिया है सिलेबस एनटीए वालों ने, उसमें उन्होंने क्या किया है, टिश्यू कल्चर को ऐड किया हुआ है। उसके बाद जो अगला यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो सक्सेशन वाला टॉपिक है, मतलब जो प्राइमरी सक्सेशन रहता है, प्राइमरी सक्सेशन या फिर सेकेंडरी सक्सेशन, ये प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल सक्सेशन, ये पूरा उन्होंने सक्सेशन डिलीट किया है। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल इशू जो पूरा का पूरा टॉपिक है, वो पूरा का पूरा टॉपिक है उन्होंने क्या किया है, डिलीट किया हुआ। तो ये हो गए बेटा अपने डिलीटेड टॉपिक। उसके बाद देखते हैं हम जो ऐड किए हुए टॉपिक है, एडेड टॉपिक कौन से हैं। तो एडेड टॉपिक में सबसे पहला जो है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। उसमें क्या किया है उन्होंने, ये मॉर्फोलॉजी में पूरी की पूरी फैमिली ऐड की हुई है। कितनी, एक 5 फैमिली उन्होंने ऐड की है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट यूनिट आपका कौन सा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ये टॉपिक उन्होंने ऐड किया है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, एक एमसीक्यू पक्का आता है इसमें से एंजाइम में से। तो ये टॉपिक उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में दिया है। कौन से टॉपिक में, ये बायोमोलिक्यूल में। अगला जो एडेड टॉपिक है वो कौन से, मतलब जो ओल्ड एनसीईआरटी में दिए हुए, उसमें क्या करना है आपको, जो फर्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड। उसमें से क्या, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये तीनों टॉपिक आपको ओल्ड एनसीईआरटी में से करने, क्योंकि ये एनटीए के सिलेबस में है। उसके बाद जो दूसरे टॉपिक है, मैंने आपको बताया टिश्यू कल्चर है, उसके बाद कॉकरोच भी है। तो कॉकरोच भी आपको पूरा डिटेल में करना है, और उसके बाद टिश्यू कल्चर भी पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद जो है अपना जो एनाटॉमी टॉपिक है, एनाटॉमी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके बाद परमानेंट टिश्यू, ये दोनों टॉपिक आपको करके जाने, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में है और एनटीए के सिलेबस में भी है, लेकिन नई एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी उसमें नहीं है। तो समझ में आया बेटा सिलेबस, यही सब आपको पढ़ के जाना है, और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। अब एनटीए जो भी सिलेबस देती है उसमें से ही क्वेश्चन निकलती है, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।